हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वर्गों का उच्चारण। तो कल हमने आपको क्या पढ़ाया था? स्पर्श व्यंजन पढ़ाए थे। स्पर्श व्यंजन हमारे कितने होते हैं? तो 25 होते हैं। और हमारे अल्प प्राण में हमारा 1, 3, 5 प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या है? हमारा अल्प प्राण है। और महाप्राण क्या है? दूसरा और चौथा वर्ण। ऐसे घोष और अघोष की बात आती है तो घोष हमारा होता है कितना? तो घोष होगा हमारा तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या है? हमारा अघोष घोष होता है। और अघोष क्या होता है? पहला और दूसरा वर्ण। इसमें से हमने आपको ये कल पढ़ा दिया था और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। कौन सा वर्ण किस मुख से किस भाग से बोला जाता है? तो ये हमारे क्या है? वर्णों के उच्चारण स्थान। ये हमारा क्या है? एक सूत्र है। अगर हम सूत्र को नहीं लिखेंगे तो इनको याद करने में हमें कठिनाई होगी। अगर हम इसको याद कर लेते हैं इन सूत्रों को तो इसके द्वारा हमारे कम से कम 8 वर्ड हमारे कवर हो जाएंगे, तो जिससे कि आपको इनको याद करने में आसानी रहेगी। प्रत्येक सूत्र में हमारे 8 वर्ड रहेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं इसकी। तो हमारा आ है, तो आ में क्या है? छोटा आ या बड़ा आ। और का में क्या है? का वर्ग। तो का वर्ग में हमारे कितने वर्ड आते हैं? 5 आते हैं। क, ख, ग, घ, या। कितने होते हैं? क, ख, ग, घ, या। तो मैं आपको लिख देती हूँ। तो कौन कौन से वर्ड रहेंगे यहाँ पर हमारे? क, ख, ग, घ, या। तो कितने वर्ड हो गए? 5 ये हो गए, 6 ये हो गए, 7 ये हो गए और एक हमारा ये। क्योंकि यहाँ पे चाहे छोटा आ आए चाहे बड़ा आ आए तो दोनों ही वर्ड किससे बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। तो यहाँ पर हम एक ही वर्ड को काउंट करेंगे। तो आ या फिर क वर्ग का कोई वर्ड हो या फिर हा हो या फिर हमारा विसर्ग हो तो वो हमारे कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से। अगर आपको ये बिलीव ना हो तो इनको बोल के देखिएगा। अ, क, ख, ग, घ, या, ह, विसर्ग। ये हमारे क्या है? कंठ वाले वर्ड हैं। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं दूसरे सूत्र की। तो दूसरा सूत्र हमारा कौन सा है? इचु, इचु, यशानाम, इचु ईशानाम तालव्य। मतलब दूसरा सूत्र हमारा क्या है? इचु यशानाम तालव्य। इसमें भी हमारे कितने वर्ड हैं? 8 हैं। तो तालव्य का मतलब वो होता है कि ऐसे वर्ड जो हमारे वो वर्ड जो जीव है हमारी तालु से लगती हो। तो ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जो तालु से लगते हैं? तो हमारा ई से क्या आ जाएगा? हमारी छोटी ई या फिर हमारी बड़ी ई। और फिर हमारा आ जाता है यहाँ पर अगला आ जाएगा च। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा चा वर्ग। चा वर्ग में कौन कौन से वर्ड आएंगे? चा चम्मच, छा छाता, जा जहाज, झा झरना और यहाँ क्या देते हैं हम? चुलकियाँ। तो च, छ, ज, झ, चुलकियाँ। तो ये हमारे कितने? 5 वर्ड ये हो जाएंगे और यहाँ से हो जाएगा हमारा य और यहाँ से हो जाएगा हमारा श। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है कि ये वाला सा कौन सा है और ये वाला सा कौन सा है और ये वाला सा कौन सा है। तो इनको हम मूर्धन्य बोल देते हैं ना। ये हमारा कौन सा हो गया? तालु हो गया। ये दंतव्य सा हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा संस्कृत में पूछा जाता है और हमारा हिंदी में भी पूछा जाता है कि ये हमारा शब्द कौन सा है। तो ये वाला शब्द कौन सा है? तालव्य है। मतलब सा वाला जो सा सीटी वाला वर्ड है वो तालु से बोला जाता है। तो इच्चु यशा नाम तालव्य। तो मेरे साथ बोलिएगा और इसका रिवीजन कीजिएगा तभी ये याद होगा। बिना रिवीजन के ये याद नहीं होगा जब तक इसको हम बोलेंगे नहीं। तो पहला वर्ड क्या है? अकूह विसर्जन नाम कंठा। क्या बोलेंगे? अकूह विसर्जन नाम कंठा। तो बोलिए अभी साथ में, अकूह विसर्जन नाम कंठा। एक बार रिपीटेड करते हैं, अकूह विसर्जन नाम कंठा। तो आ क्या है? हमारा कंठ से बोला जाता है ना। अब हमारा क, तो का वर्ग में क्या है? हमारा कंठ से बोले जाते हैं। अकूह, हा मतलब क्या है? हमारा कंठ से बोला जाता है। और विसर्ग, विसर्ग क्या है? हमारा कंठ से बोला जाता है। ऐसे दूसरा वर्ड क्या है? इचु यशानाम तालव्य। क्या बोलेंगे? इचु यशानाम तालव्य। फिर से बोलिए आप, इचु यशानाम तालव्य। क्या बोलेंगे? इचु यशानाम तालव्य। तो ई से क्या है? भाई छोटी ई या बड़ी ई। चा से क्या है? चा वर्ग है। या से क्या है? या है। और सा से सीटी है। तो ये कैसे वर्ड हैं? जो कि ये हमारे तालु से बोले जाते हैं। तो ये 2 सूत्र अगर आपको याद हो गए हों तो कल मैं आपको ये फिर पूछूंगी और फिर इसको रिवाइज करवाऊंगी। तो इसको कल याद करके आइएगा। तो अगला हम लेके चलते हैं। अगला है
अगला हम लेके चलते हैं आगे इसमें। तो अगला आता है हमारा वर्ड ऋतुर सानाम। यहाँ से शुरू कर देते हैं हम। अगला हम शुरू कर देते हैं यहीं से। ऋतुर सानाम ऋतुर सानाम मूर्धन्य। तो तीसरा सूत्र हमारा क्या है कि ऋतुर सानाम मूर्धन्य। अब ऋतुर सानाम मूर्धन्य में क्या है कि यहाँ से हमारा आ जाता है क्या री, और ता से आ जाता है हमारा टा वर्ग, और रा से हमारा र, और सा से हमारा षटकोण। तो हमने क्या कहा था, टा टमाटर, ठा टटेरा, डाडलिया, ढाढकन और तुफनखन। तो क्या बोला गया है कि यहाँ पर हमारा री, हमारा टा वर्ग, फिर र और फिर सा। तो इसको बोल के बताइएगा, इसको बोलिए ऋतुर सानाम मूर्धन्य। क्या बोलेंगे, ऋतुर सानाम मूर्धन्य। तो री से क्या बन गया, हमारा मूर्धन्य है। टा से क्या बन गया, टा ठा ड ढ ढ। अच्छा, मैंने कल वर्ड बताए थे कि कौन से वर्ड हमारे कठोर होते हैं। हमने कल बताए थे, कल हमारे 4 वर्ड थे। तो ट ठ ड ढ ये हमारे कठोर वर्ड कहलाते हैं। तो इनको हम मूर्धन्य वर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूर्धन्य वर्ड भी बोलते हैं। तो री, टा वर्ग और रा से रस्सी और सा से षटकोण, ये हमारे कैसे वर्ड हैं, ये हमारे मूर्धन्य वर्ड हैं। कैसे हैं ये, मूर्धन्य वर्ड हमारे कहलाते हैं। अगला है हमारा ऋतुर सानाम। अगला है यहाँ पर चौथा रतुल दंतव्य। क्या बोलेंगे इसको, दंतव्य। तो ये अगला वर्ड क्या है, ऋतुल सानाम दंतव्य। मतलब ऐसे वर्ड जो जिससे हमारी जीभ है वो दांतों से छुलती है या लगती है, वो हमारे कैसे हैं, दंतव्य वर्ड कहलाते हैं। जो हमारे क्या है, ये हमारा लरी है, और ये हमारा क्या है, ता वर्ग है। वहां पे पहले क्या था, ये टा वर्ग था, यहाँ पे क्या है, ता वर्ग है। और ला से क्या हो जाएगा, ला है। और सा से क्या है, सा से सपेरा है। तो ये वर्ड कैसा है, दंतव्य वाला है। तो ये क्वेश्चन में अभी आपको मैंने बताया था, सा से सीटी, सा से षटकोण और सा से सपेरा। तो ये हमारा कैसा है, सीटी वाला वर्ड कैसा है, ये हमारा है तालव्य। और ये कैसा है हमारा, ये हमारा मूर्धन्य है। और ये हमारा कैसा है, ये हमारा दंतव्य है। इसको नहीं भूले, क्वेश्चन ये बन जाता है इससे। तो ला से ल, ता से ता वर्ग, ला से ल और सा से श। तो यहाँ ता तलवार, था थन, दादवार, धा धनुष, नानल और पापतन। इसमें हमारे 5 वर्ड आते हैं। यही हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे सभी दंतव्य वर्ड कहलाते हैं। अच्छा, तो इसको बोल के बताइएगा, ऋतुल सानाम दंतव्य, ऋतुल सानाम दंतव्य, ऋतुल सानाम दंतव्य। तो ये आपको याद करने होंगे, जिससे आपके कम से कम इसमें आपके 8 वर्ड कवर हो जाएंगे। तो चलिए अगला पढ़ते हैं। अगले वर्ड है हमारे ठीक है। तो अगली हम शुरुआत करते हैं। हमारा अगला वर्ड आ जाता है कौन सा, उपधमानीय। क्या बोलेंगे इसको, उपधमानीय नाम ओष्ठा। क्या बोलेंगे इसको, कि ऐसे वर्ड जो ओठ से बोले जाते हैं, मतलब ओठों के द्वारा बोले जाते हैं। तो ऊ से क्या हो गया, या तो यहाँ छोटा ऊ या फिर हमारा बड़ा ऊ। और पा से क्या हो गया, पा से वर्ग हो गया हमारा पा वर्ग, ठीक। और यहाँ से पा से पापती, फा फल, बा बकरी, भा भालू, माँ मछली।
तो ये 5 वर्ड हमारे ये हो गए और या से बन गया य, मतलब इसमें हमारा यही रहेगा। या तो अभी मैंने आपको लिखा दिया था ना, तो यहाँ से उपधमानी, तो ये हमारा बन जाता है यहाँ पर उपधमानी। इसमें हमारा कावड़ और खावड़, ये संस्कृत के वर्ड, ऐसे वर्ड हैं जो कि संस्कृत में ये आधे वर्डों का इनका प्रयोग किया जाता है। तो का को आधा बनाने के लिए तो यहाँ पर ये और इस चिन्ह का प्रयोग होता है संस्कृत में, इसको इसलिए उपधमानी बोलते हैं। तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पा वर्ग और हमारा उपधमानी जो वर्ड हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे उपधमानीय ओष्ठा कहलाते हैं, जो कि ये वर्ड जो हैं ओठ से बोले जाते हैं। इन वर्डों का प्रयोग हमेशा मंत्रों में, जो आपका ऋग्वेद है वहां पर जो मंत्र लिखे हुए हैं उसमें इनका प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि यहाँ पर हमारा छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पा वर्ग और हमारा ये उपधमानी है। ठीक है, तो इनको बोल के बताइएगा। तो कैसे क्या बोलेंगे, उपधमानीय नाम ओष्ठा, उपधमानीय नाम ओष्ठा। इन वर्डों को बोल के देखिएगा, हमारे ओठों का इसमें प्रयोग होता है। जैसे ऊ, प, फ, ब, भ, म। तो यहाँ होगी हमारी वा से वक्री। तो ये हमारी क्या कहलाएंगे, ये वर्ड हमारे ओठ से बोले जाएंगे। तो क्या बोलेंगे, उपधमानीय नाम ओष्ठा। इस बार आप बोलिएगा, रिपीटेड कीजिएगा, उपधमानीय नाम ओष्ठा, उपधमानीय नाम ओष्ठा, उपधमानीय नाम ओष्ठा। ठीक है, अब अगला वर्ड है हमारा, अगला हम कहेंगे इसमें एदैतो, एदैतो कंठ तालव्य, कंठ तालव्य मतलब ऐसे वर्ड जो कंठ और तालु से बोले जाते हैं। किसे बोले जाते हैं, कंठ और तालु से। अगर आपको याद हो कि पहली क्लास में मैंने आपको ई को हम कैसे डिवाइड, छोटी ए को हम कैसे डिवाइड करते हैं, बड़ी ए को कैसे डिवाइड करते हैं, ये इसमें बताया था। तो आज हम वही बताते हैं कि कंठ तालव्य कैसे हो जाता है। अगर मैं यहाँ से ए वाले वर्ड को उठाऊं तो ए कैसे बनता है, छोटा आ प्लस ई, ये तो बनता है। अब अपनी कॉपी को खोलिए, पहले वाले वर्ड को देखिए, इसमें पहले वाले वर्ड में हमारा क्या लिखा है, अकुह विसर्जन नाम कंठा। हमने पहला वाला सूत्र क्या किया था, तो अकुह, तो आ उसमें आया था। तो जो पहला वाला वर्ड कैसा है, कंठ से है। और ई क्या है, ई भी हमारा क्या है, ई हमारा जो है वो हमने अगला सूत्र क्या पढ़ा था, इचु यसानाम तालव्य, वही पढ़ा था सूत्र, इचु यसानाम तालव्य। तो ई किससे है, ये हमारा जो है वो तालव्य से है। इसलिए इस वर्ड को एक वर्ड द्वारा दो वर्ड से मिलकर बना है, इसलिए इसको कंठ तालव्य वर्ड कहते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आई। तो यहीं से हम इसमें बता देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाती है, छोटी ए, और यहाँ पे आ जाती है हमारी बड़ी ए। क्या आती है, छोटी ए और बड़ी ए। तो ये दोनों हमारे क्या होते हैं, ये दोनों होते हैं हमारे कंठ तालव्य के। इतनी बात समझ में आई। तो क्या बोलेंगे, एदैतो कंठ तालव्य। क्या बोलेंगे, एदैतो कंठ तालव्य। क्या बोलेंगे, एदैतो कंठ तालव्य। अब दूसरा सूत्र की बात करें, इसमें अगला सूत्र है वो है हमारा अदत्तो। क्या बोला था हमने, अदत्तो, अदत्तो, अदत्तो। क्या बोलेंगे इसको, अदत्तो कंठोष्ठा, है ना, अदत्तो कंठ ओष्ठा। क्या बोलेंगे, अदत्तो कंठोष्ठा। तो अदत्तो का मतलब क्या है, तो हमारा वर्ड यहाँ पे आ जाता है छोटा ओ और स्लैश बड़ा ओ। ठीक है, अब कैसे होगा, तो देखिए छोटा ओ हमने कैसे सिखाया था आपको, कि जहां पर छोटा आ हो प्लस छोटा ऊ हो। हमने आपको सिखाया था जब पहली क्लास थी वर्णमाला की। तो आ क्या है हमारा, कंठ है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था। अकुह विसर्जन नाम कंठा, और ऊ से क्या है, ऊ हमारा है ओष्ठा, मतलब ओठों से बोला जाता है। तो क्या बोलेंगे इनको, कंठ ओष्ठा वर्ड इनको बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंठ ओष्ठा। तो क्या है, अदत्तो कंठ ओष्ठा वर्ड है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब अगला वर्ड हम लेके चलते, तो यहीं पर हमारा आगे आ जाता है बकारस्य
बकारस्य दंतोष्ठ। ये वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो दांतों से व ओठों से बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो वा वाला वर्ड है, क्योंकि इससे सूत्र बन रहा है वा, तो वा वाला जो वर्ड है हमारा, वा से वकील, ये हमारा दंतोष्ठ है। अगर आपको बिलीव ना हो तो बोल के देखिएगा एक बार, व बोलेगा व। जो हमारे जो दांत हैं आगे वाले वो हमारे किससे लगते हैं, ओठों से लगते हैं, तो वह हमारा क्या, दंत मतलब दांत, और ओष्ठ से मिलकर क्या बना होता है हमारा दंतव्य। तो ऐसा इसमें बोला जाता है कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि दंतोष्ठ वर्ड कहलाता है। तो ये हमारा हो जाता है पूरा। अच्छा, इसमें से इतनी बात किस किस को समझ में आई, हमें थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा, और जिसको समझ में नहीं आया तो वो भी कमेंट कीजिएगा, जिससे कि मैं आपको अगली क्लास में इसको मैं थोड़ा सा और डिफाइन कर सकूं। ठीक है ना। अच्छा, हमने अब आपको अभी उच्चारण स्थान बताए थे, तो पहला हम याद कर लेते, तो पहले इसको हम रिवीजन में लेते हैं। तो पहला क्या था, पहला था हमारा अकुह विसर्जनाम कंठा। दूसरा क्या था, इचु यसानाम तालव्य, इचु यसानाम तालव्य। और तीसरा क्या था, ऋटूर सानाम मूर्धन्य। चौथा क्या था, चौथा बताओ हमारा, चौथा है हमारा लतूल सानाम दंतव्य। ऐसे वर्ड जो हमारे दांतों से बोले जाते हैं। अगला वर्ड है उपधमानीय नाम ओष्ठा, मतलब ऐसे वर्ड जो ओठों से बोले जाते हैं। अगला वर्ड है हमारा औदोतो कंठ तालव्य, औदोतो कंठ तालव्य। अगला क्या था, सॉरी एक पहला इसमें अगला था एद्यतो कंठ तालव्य, और दूसरा था औदोतो कंठ ओष्ठा। फिर अगला था हमारा वकारस्य, जिसमें हमारा एक वर्ड आता है व वाला। तो ये आपकी क्लास मैंने पूरी कर दी है। अगर इसमें कुछ कमी है क्लास में, कुछ अगर साफ नहीं दिख रहा है या मैं समझा नहीं पा रही हूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा, जिससे मैं आप क्लास को और अच्छे से बेहतर बना सकूँ। एंड थैंक यू क्लास।